सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो पर रिएक्शन लेकर। दोस्तों बहुत दिन बाद फाइनली हमारा जो इम का है उसके ऊपर कुछ अपडेट निकल कर आ चुका है। आज हम उसी के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना। आई होप इस वीडियो से आप लोग को सीख कर जाओगे। अल्फा डिफेंस का वीडियो है, आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल चुका है इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर आई एक अपडेट के बारे में। देखिए, ये प्रोग्राम भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि भारत सरकार की तरफ से अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट भारत में कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी लीड करे, ताकि HAL जिसके पास में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर से बर्डन को कम किया जा सके। इस कोशिश में पहले भारत सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी कि कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोजेक्ट को लीड करे। कुछ इंटरैक्शंस के बाद में उनको बताया गया कि एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है वो बहुत कॉस्टली होता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी HAL के पास में मौजूद है। इस फीडबैक को सुनने के बाद में भारत सरकार की तरफ से स्पेशल पर्पस व्हीकल प्रपोज किया गया, जहां पर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को DRDO से डिजाइन लेनी थी, भारत सरकार से फंड्स लेने थे और HAL की फैसिलिटी का प्रयोग करते हुए इन प्रोटोटाइप्स को बनाना था। लेकिन इसके बावजूद जब भारत सरकार को किसी भी तरीके का ट्रैक्शन नहीं मिला तो भारत सरकार की तरफ से डिसाइड किया गया कि ये सारी कोशिशें बंद कर दी जाएंगी और HAL की ही मदद से आमका के प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। हालांकि इस डिसीजन के बाद में भारत में कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने भारत सरकार को अप्रोच किया और उनकी तरफ से कहा गया है कि वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए उनको भारत सरकार की तरफ से मौका देना चाहिए। ये चीज हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स HAL की किटी में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसको ध्यान में रखते हुए HAL ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है। ऐसे में अगर कोई और कंपनी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट को लीड करती है तो HAL के ऊपर से ये प्रेशर कम हो जाएगा और दूसरे प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज के चलते ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी 3.5 साल डिले हो चुका है और ये चीज हम सभी जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से एक कंजर्वेटिव अप्रोच यूज की जा रही है, जहां पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर 2 डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर यूज किए जाएंगे, यानी कि DRDO की तरफ से डिजाइन 2 पार्टनर्स को दी जाएगी, एक HAL और दूसरा ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी। अब अगर इस प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से टाइम के साथ में प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं तो चीजें आगे बढ़ेंगी और अगर उनकी तरफ से फिर से आनाकानी की जाती है तो साइमल्टेनियसली HAL की तरफ से वो प्रोटोटाइप बनते रहेंगे, यानी कि किसी भी सिचुएशन में अब प्रोजेक्ट को लेकर फर्दर डिले नहीं होने वाली है। और यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके के वेंडर्स का मतलब है कि HAL के ऊपर प्रेशर बना रहेगा कि चीजों को वो जल्दी करें और दूसरी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के ऊपर भी ये प्रेशर बना रहेगा कि भारत सरकार के पास में दूसरे ऑप्शंस हैं और आप यहाँ पर आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इस मॉडल का प्रयोग पहले नहीं देखा है। ये DRDO का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है और ये पहले काम कर चुका है। टाटा कैस्ट्रल वाले केस में DRDO की तरफ से डिजाइन टाटा को दिया गया, महिंद्रा को दिया गया और इन दोनों को भारत सरकार की तरफ से प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के फंड्स भी दिए गए। कुछ इसी तरीके की अप्रोच का प्रयोग एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATACMS के केस में भी किया गया था और यहाँ पर भी DRDO द्वारा डिजाइन दिया गया, भारत सरकार की तरफ से प्रोटोटाइप फंड किए गए और इवेंचुअली जो सिस्टम बन के आए उनको इंडियन आर्म फोर्सेस ने टेस्ट किया। अब भारत सरकार की तरफ से यही मॉडल आमका के लिए भी फॉलो किया जा रहा है और DRDO की तरफ से ये डिजाइन HAL के साथ साथ एक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दिया जाएगा। इन दोनों की तरफ से प्रोटोटाइप डेवलप किए जाएंगे और फिर ये प्रोटोटाइप भारतीय वायुसेना के पास में टेस्टिंग के लिए जाएंगे। देखिए, आमका 2 फेजेस में बनाया जाएगा। फेज 1 में 40 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे जिसमें GE F414 इंजन का प्रयोग किया जाएगा। माना जा रहा है कि फेज 2 में 80 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे जिसमें इंडिजिनस इंजन का प्रयोग किया जाएगा। इंडिजिनस इंजन लाइकली भारत साफरान के साथ में मिलकर बनाने वाला है और उस हिसाब से इन टोटल हम लोग 120 आमका का नंबर देख रहे हैं। ऐसे में अगर 2 कंपनीज मिलकर आमका बनाएगी तो नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के हिसाब से जो कंपनी सबसे कम कोट करेगी यानी कि L1 डिक्लेयर की जाएगी उसको 72 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिलेगा और अगर L2 की तरफ से अग्री किया जाता है कि L1 वाला प्राइस वो लोग भी मेंटेन करेंगे तो रिमेनिंग 40% का ऑर्डर उनको भी मिल सकता है, यानी कि 48 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर। ऐसे में क्या कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने बढ़कर आएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर भारत सरकार की अप्रोच की बात की जाए तो उनकी तरफ से फेल सेफ बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि ये कितना इफेक्टिव रहने वाला है ये अभी तो नहीं कहा जा सकता है। नई टाइमलाइंस के हिसाब से अगर ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो साल 2028 में आमका की पहली उड़ान हो सकती है। हालांकि इनिशियल प्लान के हिसाब से आमका की पहली उड़ान साल 2026 में होनी थी, लेकिन हम लोग 3.5 साल ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं और उस हिसाब से अगर साल 2028 में इसकी पहली उड़ान हो जाती है तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, क्योंकि ऐसा करने के लिए DRDO, HAL और इस प्राइवेट सेक्टर कंपनी को चीजों को फर्दर एक्सपेडाइट करना पड़ेगा। होप यहाँ पर चीजें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। तो दोस्तों वीडियो तो खत्म। वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही, अब मैं क्या बताऊँ। जब भी कोई भी इनका न्यूज़ निकल कर आता है तो सच बताओ तो मैं
मुझे अच्छा नहीं लगता है जो खबर निकल कर आता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा पहले मैंने जो इनका के ऊपर रिएक्शन दिया था तो उसमें कहा था कि 26 में हमारा पहला जो इनका है वो उड़ने वाला है, उसका टेस्ट होने वाला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो भाई देर हो मगर हम 26 में बना तो लेंगे। अब दोस्तों पहले बताया गया था 26 में उड़ेगा, अब वो बढ़कर कितना हो गया है 28। अब 28 आने के बाद ही पता चलेगा इनका बनकर रेडी होते के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा अगर काम चलता रहा तो फिर शायद ही 28 में जो हमारे इनका का पहला टेस्ट है वो हो पाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। दोस्तों इनका के ऊपर जिस रफ्तार से काम हो रहा है ना, कछुए से भी धीमा है दोस्तों। अब आप लोग ही सोचिए, हमारा जो दुश्मन कंट्री है एक तरफ चीन और एक तरफ पाकिस्तान। चीन ने तो अपने सेना में शामिल भी कर लिया, उसने अपना खुद का बना भी लिया और उसको बॉर्डर पर भी तैनात कर दिया।